ब्राह्मण और बकरी। एक दिन एक ब्राह्मण पास वाले गांव से लौट रहा था। भाई वाह, गाँव वालों का भला हो, क्या मोटी बकरी दान में मिली है। वाह। उसी वक्त 3 भूखे ठगों ने उसे आते देख लिया और आपस में बातें करने लगे। आहा, क्या मोटी बकरी है। हाँ, आज दावत का मौका आया है। कुछ चाल चलकर हमें इसे हासिल करना ही होगा। ये कौन सी बड़ी बात है। सुनो सुनो, हमें क्या करना है। पहला ठग ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण महाराज, इस कुत्ते को कंधों पे क्यों उठाया है? मजा आ रहा है। बेवकूफ, कुत्ते और बकरी में फर्क नहीं जानते क्या? अरे अरे, गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हें मजा आ रहा है तो मुझे क्या? हाय, मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही। नहीं नहीं, ये बकरी ही है। कुछ ही दूर जाने के बाद दूसरे ठग ने उसे रोका। ब्राह्मण जी, ये मरा हुआ गाय का बछड़ा आपका बहुत प्यारा लगता है, फिर भी आपको इसे कंधे पे उठाना शोभा नहीं देता। आप एक ब्राह्मण हो। भैया अंधे हो क्या? हम देखते नहीं, ये एक जीवित बकरी है, बछड़ा नहीं। गुस्सा मत होइए, माफ करना, शायद ये मेरी गलती है। भैया ये क्या हो रहा है? मैं पागल हूँ या वो लोग पागल हैं? ब्राह्मण थोड़ी दूर गया नहीं के। अरे ओ ब्राह्मण, उस गधे को फेंको नीचे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। नहीं नहीं, तीनों के तीनों गलत कैसे हो सकते हैं? वाकई ये बकरी नहीं है, ये तो कोई रूप बदलने वाला भूत है। गांव वालों ने मेरे साथ बहुत ही नीच मजाक किया है। घबरा के बिना कुछ बोले ब्राह्मण ने अपने कंधों से बकरी को नीचे फेंका और जल्द से जल्द वो वहां से भाग गया। ब्राह्मण के वहां से जाते ही उन तीनों ठगों ने उस बकरी को पका के अच्छा भोजन किया। आत्मविश्वास जरूरी है। कुत्ता और गधा। किसी जमाने में वाराणसी में एक धोबी रहता था। उसने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। चलो आज का दिन खत्म हुआ, बहुत काम करना पड़ा आज। अभी चैन की नींद सोया जाए। देखा, मालिक आज फिर मुझे खाना देना भूल गया। कुछ घंटों बाद आधी रात में आहा, ये तो गहरी नींद सो रहा है। मेरा नसीब अच्छा है, चलो जल्दी से थैली भर लेते हैं। हे भगवान, ये तो चोर है और मेरा मालिक गहरी नींद सो रहा है। गधे ने तुरंत कुत्ते को सावधान किया। अपने घर में चोरी हो रही है और मालिक गहरी नींद में है, जल्दी करो, उसे जगाओ। मैं क्यों जगाऊं? उसे मेरी परवाह ही नहीं है। चोरी होगी तो उसे मेरी याद आएगी, फिर मेरी अच्छी देखभाल करेगा वो। नीच, नमक हराम, अपने मालिक के बारे में ऐसा सोचते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तो क्या ठुकराने के लिए उसकी ईमानदारी करूं? मैं उसे नहीं जगाऊंगा। तो अब मुझे ही मालिक को जगाना होगा, नहीं तो चोर चोरी करके भाग जाएगा। ये मूर्ख गधा लगता है आसपास के सभी को जगा देगा। चलो भागो यहाँ से। धोबी ने उठकर खिड़की से झांक कर देखा, मगर तब तक चोर तो भाग चुका था। इस मूर्ख गधे ने मेरी नींद हराम कर दी, बेवक्त चिल्लाता रहता है। इसे अभी मजा चखाता हूँ। धोबी ने एक लकड़ी उठाई और बुरी तरह गधे की पिटाई की। कुत्ते ने खेदपूर्वक अपना सर हिलाया। बेचारा गधा, चोर तो भाग गया। मालिक तो जानता ही नहीं कि तुमने किस लिए आवाज दी थी। क्या जरूरत थी मेरा काम करने की? देखा, दूसरों के काम में दखल देने का नतीजा। दूसरों के काम में दखल नहीं देनी चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण। एक दिन गार्गया नाम का ब्राह्मण अपने गांव से जंगल की ओर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तप करने निकला। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। हे विद्वान ब्राह्मण, मैं प्रसन्न हुआ, एक वर मांगो। भगवान, मुझे संजीवनी दीजिए ताकि मैं किसी भी मृत को जीवित कर सकूं। भगवान शंकर ने उसे एक हरी वनस्पति दे दी। जब भी तुम्हें किसी मृत शरीर में जान डालनी हो, इस वनस्पति का रस
तुम उस मृत शरीर पर लगा दो। वो मृत शरीर पुनः जीवित हो जाएगा। ये वनस्पति कभी भी नष्ट नहीं होगी। इतना कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। अपने गांव लौटते हुए वो ब्राह्मण बहुत खुश था। इस संजीवनी से मैं मेरे गांव से मौत का भय दूर कर दूंगा। कोई भी दुखी नहीं होगा। मेरा महत्व सबसे बढ़कर होगा। शायद मैं गांव का मुखिया भी बन जाऊं। अचानक उसके मन में संदेह आया। कहीं भगवान ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया? ये संजीवनी ही है या मामूली पत्ते, कैसे समझेगा? हाँ? उसी वक्त उसकी नजर रास्ते में पड़े एक बाघ के मृत शरीर पर पड़ी। इस जानवर पर इसका प्रयोग करता हूँ। बिना कुछ सोचे समझे उसने संजीवनी के कुछ पत्ते अपने हाथों से मसलकर उसका रस उस मृत बाघ पर डाल दिया। बाघ जीवित हो गया। मुझे भूख लगी है। हाँ, ये संजीवनी ही है। ये जीवित हुआ। अचानक बाघ ने दहाड़ लगाई। अरे बाप रे, ये मैंने क्या किया? जान बचाओ, भागो! लेकिन बाघ ने उसे देख लिया। बाघ ने एक ही छलांग में उसे दबोच लिया और उस मूर्ख ब्राह्मण का अंत हुआ। बिना सोचे किया गया काम आत्मघाती हो सकता है। मूर्ख बगुला। एक समय की बात है, एक तालाब के किनारे एक नारियल का ऊंचा पेड़ था। उस पर एक बूढ़ा बगुला रहता था। तालाब कुछ ही दिनों में सूखने वाला था। उस तालाब में बहुत कम मछलियां बची थी, जो सिर्फ उस अकेले बगुले के लिए काफी थी। मगर उस तालाब और नारियल के पेड़ पे उसे बहुत गर्व था। काश दूसरे बगुले भी यहाँ आए और ये बात जान ले कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। एक दिन उसने देखा कि एक बगुलों का बड़ा झुंड तालाब के ऊपर से गुजर रहा था। अरे अरे रुको, अरे यहाँ नीचे देखो, नीचे। वो बूढ़ा पक्षी हमें पुकार रहा है। चलो चल के देखते हैं, शायद मुसीबत में हो। आइए, मुझे खुशी हुई कि आप मेरी बात सुनकर यहाँ आए। आप लोग मेरे अतिथि बनकर यहाँ इस नारियल के पेड़ पर रहिए। इस तालाब की मछलियों का आस्वाद लीजिए। बुढ़ा अच्छा है पर मूर्ख है, हमें प्रभावित करना चाहता है। अगर हम ये निमंत्रण स्वीकार करें तो ये तो भूख से मर जाएगा। इसीलिए उस नेता ने अपनी झुंड की तरफ से उसके निमंत्रण का इनकार किया। हम आपके प्यार के आभारी हैं, पर हमें जाना चाहिए। हाँ, हमारा चतुर नेता ठीक कह रहा है। हम तो बहुत लोग हैं। देखिए, ये मछलियाँ तो सिर्फ आपके लिए ही काफी हैं। हमें कहीं और जाने दीजिए। आप लोग मेरा निमंत्रण नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। झुंड के नेता को अब उसका निमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ा। हाँ, ठीक है, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। आइए, हम सभी पेड़ पर चलते हैं। सभी बगुले नारियल के पेड़ पर गए। बूढ़े बगुले ने बड़े गर्व के साथ कहा, आइए, आराम कीजिए। जब भूख लगे तो मेरे तालाब की मछलियाँ खाइए। यहाँ सबके लिए काफी मछलियाँ हैं। पूरे झुंड ने उसकी बात मानकर तालाब की मछलियों का मजा चखना शुरू किया। अरे सुनते हो, मैं तुमसे ज्यादा मछलियाँ खा सकता हूँ। अरे तुम क्या खाओगे? अरे मैं तो 6 मछलियाँ दबा चुका हूँ। तुम दोनों उससे भी ज्यादा खाकर दिखाओ तो जानूं। ऐसा करते करते तालाब की सारी मछलियाँ खत्म हो गई। हे भगवान, एक भी मछली नहीं बची। अब शाम को उन्हें खाने को क्या दूंगा और उनके जाने के बाद मैं क्या खाऊंगा? बूढ़ा बगुला अपनी करनी पर बहुत पछतावा करने लगा, पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। शाम को झुंड का नेता उसके पास गया। हमें शाम के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आपके आतिथ्य के लिए हम आपके आभारी हैं, पर अब हमें निकलना चाहिए। मैं अपने झुंड को भूखा नहीं रख सकता। वहां से निकलते वक्त झुंड के नेता के मन में अकेले बूढ़े बगुले के लिए खेद प्रकट हुआ। वो बहुत बूढ़ा है, हमारे साथ उड़ नहीं सकता। काश उसने हमारी बात मान ली होती। बेचारा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद उस बलहीन वृद्ध बगुले ने अपनी आखिरी सांस ली।
वृथा अभिमान नहीं करना चाहिए। मूर्ख सियार। एक दिन दो भेड़ आमने सामने आ गए। रास्ता पतला था और दोनों में से कोई भी दूसरे को पहले जाने देना नहीं चाहता था। हट जा मेरे रास्ते से। तू बाजू हट जा। दोनों अपने रास्ते के लिए झगड़ने लगे। खून बहने लगा। एक सियार दूर से ये सब देख रहा था, पर वो एक मूर्ख सियार था। उसने सोचा, आहा, क्या खून निकल रहा है, पीने में मजा आएगा। थोड़ी देर रुकता हूँ ताकि और खून बहे। लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। यहाँ भेड़ों की लड़ाई तो जारी थी। काफी खून बह रहा था। अचानक बिना कुछ सोचे समझे वो मूर्ख सियार खून पीने बीच में कूद गया। सियार को बीच में देखकर दोनों भेड़ और गुस्सा हो गए। दोनों ने एक साथ अपने सींगों से उस सियार को घोंप दिया। सियार वहीं मर गया। अब दोनों भेड़ होश में आए और अपने अपने रास्ते वहां से चले गए। बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए। घमंडी भंवरा। एक समय की बात है, जंगल में एक भंवरा रहता था। सभी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। भंवरे को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। एक दिन यहाँ वहाँ घूमते हुए उसने एक हाथी के बच्चे को देखा। वो जाकर उस हाथी के कान पर बैठ गया। अरे कौन है? मैं हूँ सबसे सुंदर भंवरा। मुझे नहीं जानते? देखो तुम कितने मोटे और भद्दे हो। मेरी तरफ देखो, कितने नाजुक सुंदर पंख हैं मेरे। ओह, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाथी के बच्चे ने विनय पूर्वक जवाब दिया, कहाँ जा रहे हो तुम? सब जगह और कहीं भी नहीं। मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मेरे सुंदर पंखों से मैं कहीं भी उड़कर जा सकता हूँ। हाँ, पर एक बात हम दोनों में समान है। तुम्हें सूंड है और मुझे डंक। हाथी ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं मेरी डंक से फूलों से शहद चूस सकता हूँ, पर तुम नहीं कर सकते। अब बताओ, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? हाथी ने कुछ जवाब नहीं दिया। ये तो बताओ, तुम्हारे पैर कितने हैं? 4 हैं। मेरे 6 हैं। फिर से एक बार मैं ही श्रेष्ठ हूँ। भंवरा अपनी बात पूरी कर ही रहा था, तभी जोर से हवा बहने लगी। जल्द ही वहाँ तूफान आ गया। पत्तियाँ, धूल, सब कुछ तेजी से बहने लगे। छोटा सा भंवरा ज्यादा देर नहीं टिक सका। एक क्षण में वो भी तूफान में बह गया। बचाओ, बचाओ, मैं बह रहा हूँ। हाथी ने उसे बचाने की कोशिश की, पर तब तक भंवरा तूफान में गुम हो गया। हाथी का बच्चा अपने 4 पैरों पर अपना भारी शरीर परंतु निर्मल हृदय लेकर वहां से चला गया। निर्मलता सुंदरता से श्रेष्ठ है। बाघ और यात्री। एक दिन एक बूढ़ा बाघ जंगल में कीचड़ भरे तालाब के किनारे से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक सोने के कंगन पर पड़ी। चलो इसे रख लेता हूँ, कुछ काम आएगा। अभी दिखाने के लिए लालच तो मिला, अब शिकार का इंतजार करता हूँ। उसी समय एक यात्री तालाब के दूसरे किनारे से गुजर रहा था। बाघ की नजर उस पर पड़ी। आहा, मनुष्य बहुत स्वादिष्ट होते हैं और लालची भी। अरे सुनो, सुनो तुम, सोने का कंगन चाहिए? मेरे तो किसी काम का नहीं है ये। सोने का कंगन? अरे वाह, बहुत सुंदर है, पर नहीं, इसके लिए अपनी जान कौन खतरे में डालेगा? पर कुछ देर सोचकर उसने कहा, कंगन मिलता तो अच्छा होता, पर तुम्हारे जैसे खतरनाक जानवर पर भरोसा कैसे करूं? तुम्हारा शक तो ठीक ही है। पहले मैं बहुत बुरा था, पर एक सन्यासी ने मेरा जीवन बदल दिया। इस तरफ आओ और ले लो इस सोने के कंगन को। अगर मैं पास आया तो मुझे सूंघते ही तुम सन्यासी की बात भूल जाओगे। अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे नाखून तो घिस गए हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं। आओ आओ, इस तरफ आओ और ले लो इसे। यात्री के लालच ने बाघ के डर को भुला दिया। लगता है ये सही में बदल गया है। चलो
कंगन ले ही लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरा, कुछ ही क्षण में अरे यहाँ तो कीचड़ है, मैं फंस गया। अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ, अरे बचाओ। बाघ आराम से यात्री के पास गया और उसे बाहर निकालकर उस पर टूट पड़ा। हे भगवान, कितना मूर्ख निकला मैं, लालच ने तो मेरी जान ही ले ली। लालच इंसान को गिरा देता है।